ब्रह्मानंदम, ये क्या है? शिवम शक्ति, एक ब्रह्मांड की कंट्रोलर्स है। एक ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब मैंने बताया ना, धरती और उनका 14 लोक, ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक है, ठीक है ना। इसको ही एक गोलाकार में मैंने यहाँ पे दिखाई, धरती का ऊपर का 7 लोक, नीचे के 7 लोक, सो 14 एस्ट्रल अबोर्ड्स मिलकर क्या कहते हैं हम लोग उसको? अंड ही, अंडा आकार में ही है ना, अंडा आकार मतलब राउंड, इसमें ही है ना। इसको ब्रह्म तत्व से बनाया है, ब्रह्म तत्व के बिना कुछ क्रिएशन नहीं हुआ है आज तक, ठीक है ना। सो ब्रह्म तत्व हर कण कण में है, इसलिए उसको ब्रह्मांड नाम आ गया। ये समझो, पहले अंड ही है, अंड कहते हैं। अंड को ब्रह्मांड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो ब्रह्म तत्व से ही बनाया है, ठीक है ना। कण कण में ब्रह्म तत्व है, ठीक है। जो हम तत्व देख रहे हैं वो सब स्थूल तत्व है, वो हर तत्व को मैं समझा रही हूँ आज। ये शिवम शक्ति उसका एक ब्रह्मांड का कंट्रोलर है। और किसी ने बोला महाब्रह्मांड क्या है, ठीक है ना। महाब्रह्मांड क्या है? अनेक अनेक ब्रह्मांड सब मिलेगा तब उसको ब्रह्मांड का महाब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांडों का महाब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड मिलकर एक महाब्रह्मांड बनता है। समझ में आ गया? अब ये बोलते हैं ना एक एक यूनिवर्स कहते हैं, पहले तो यूनिवर्स एक ही था, ऐसा साइंस बता रहा था ना। अभी क्या बता रहे हैं वो लोग, साइंटिस्ट लोग? मल्टीवर्स आ गया। यूनिवर्स नहीं, यूनि मतलब एक, वन। तो अभी यूनिवर्स, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये सब नहीं बता रहे। अभी क्या है? द मतलब वन, एक, एक नहीं है, अभी अनेक हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ये बात बता चुका है। ये समझा दिया, अनेक अनेक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं ना। भगवान भगवती को क्या कहते हैं? शिव शक्ति को अनेक अनेक ब्रह्मांड नायका, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायका, अनंत कोटि सूर्य प्रकाशा। सो ऐसे कैसे कहते हैं? अनंत कोटि सूर्य हो तब ना वो शब्द आ गया, है ना। कल एक ही सन है, द सन, एक ही द मून, एक ही मून है, एक ही चंद्रमा है, तो ऐसे शब्द नहीं निकलेगा, है ना। सो अनंत कोटि सूर्य है, सूर्य यानी सूर्य मंडल, सूर्य कुटुंबम। तो ये अनेक हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, कितना है? अनेक अनेक ब्रह्मांड मिलकर महाब्रह्मांड बनता है। महाब्रह्मांड का कंट्रोलर्स कौन है? कौन चला रहा है? महाशिवम महाशक्ति, ठीक है। महादेव भी कहते हैं, महाशिव को क्या कहते हैं? महादेव भी कहते हैं। फिर क्या आता है? परम शिव परम शक्ति। तो ये परम महाब्रह्मांड आता है। महाब्रह्मांड, अनेक महाब्रह्मांड मिलकर एक परम महाब्रह्मांड बनता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझो, एक विस्तार है। एक ही ब्रह्मांड था पहले, पहले तो एक ही था ना, सब कुछ एक ही था। तो ब्रह्मांड कितना होगा? सूक्ष्म में एक ही ब्रह्मांड बनाया होगा। अति सूक्ष्म में एक ही ब्रह्मांड था, एक ही अंडाकार था, गोलाकार था, एक ही पावर हाउस था, एक ही ब्रह्म तत्व था। तो एक से अनेक बन गया, एक से क्या हो गया? अनेक हो गया। तो एक ही शिव शक्ति था, एक ही माता पिता थे, तो एक से अनेक हो गए हम, एक से अनेक हो गए। अंड सो पिंड, पिंड सो ब्रह्मांड कहते हैं ना। तो हम एक से अनेक हो गए, एक सेल अनेक सेल बन गया, मल्टी सेलुलर हो गया, सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर। तो एक ब्रह्मांड कैसे हो गया? अनेक ब्रह्मांड। ये सब एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन है और कुछ नहीं, विस्तार है, विराट है। देखो अभी परम शिव परम शक्ति, ठीक है। ऐसे परम 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 कहते हैं ना, बहुत 17 बार कहे तो G1 to G17 है। यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स की बात आती है। फिर यूनिवर्स को पैरेलल यूनिवर्स भी है। ऐसे हम अभी, मैं आज आप लोगों को समझा रही हूँ, मेरे हस्बैंड उसको वीडियो में ले रहे हैं ना, ऐसे ही दूसरा ब्रह्मांड में कोई और बहन बैठकर वो बता रही है, ऐसे समझा रही है कोई माँ, और वो उसको कोई वीडियो बना रहे हैं। ये भी चल रहा है। मेरा जेरॉक्स कॉपी भी है, एक नहीं अनेक जगह पे होगा। तो ये सोचोगे तो थोड़ा आपको चक्कर भी आ जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं इसको। कृष्ण महाभारत जो भागवत में लिखा है ना, अपनी माँ को क्या लिखा है? मुख में ये मिट्टी का आया, तो क्यों मिट्टी का आया ऐसा पूछ रही थी यशोदा मैया। तो क्या दिखा है?
कृष्ण परमात्मा ने क्या दिखाया है? पूरा ब्रह्मांड दिखाया है, और मल्टीवर्स यूनिवर्स सब कुछ था उसमें, और पैरेलल यूनिवर्स भी था। उसके अंदर भी, ये मुख के अंदर भी एक यशोदा मैया थी, और एक कृष्ण बाल कृष्ण थे सब कुछ था उसके अंदर। वो मुख दिखा रहा है, उसके मुख के अंदर सब कुछ देख रहे हैं यशोदा मैया। तो ये सब क्या है? ये सब पैरेलल यूनिवर्स की बात है, ठीक है ना। तो उस ज़माने में भी सब कुछ था। तो अभी साइंटिस्ट लोग धीरे धीरे समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं बहुत, मतलब हमारे शास्त्रों में जो भी है, पुराणों में है, वो सब झूठ नहीं, ठीक है। फिर आदि शिव आदि शक्ति है। तो ये सृष्टि के पहले स्थूल सृष्टि है, स्थूल सृष्टि से ऊपर सूक्ष्म सृष्टि होगा, सूक्ष्म सृष्टि से ऊपर कारण सृष्टि है। ये सब एक दिन और एक दिन बता रही हूँ, समझा रही हूँ आपको। अभी इतना समझो, ये एक क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक है, ठीक है ना। आदि शिव आदि शक्ति है, फिर अनादि शिव शक्ति, अनादि शिव अनादि शक्ति, फिर अनंत शिव अनंत शक्ति है। अनादि अनंत एक ही है, अनादि अनंत शिव अनादि अनंत शक्ति कह सकते हो, ठीक है। फिर इसके ऊपर, ये परम तत्व के ऊपर परम महत तत्व है और परम ज्योति तत्व आएगा। फिर उसके ऊपर ब्रह्म तत्व आएगा। तो फिर ब्रह्म शिवा, ब्रह्म तत्व में ब्रह्म शिवा और ब्रह्मणी शक्ति, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म शक्ति। आप लोग क्या कहते हो? यहाँ पे हो आप कहाँ पे हो? इसमें चार्ट में देखो, आप किधर हो? इधर हो ना? समझ में आ गया? मैंने कई बार कई वीडियोस में कई लोगों को कई चैनल्स में समझा दिया ये बात, किसी ने समझा नहीं आज तक। इवन एम्ब्रांस में भी मैंने ये समझाया। परम शक्ति वो भी बता रहे हैं, राकेश भैया, राकेश शर्मा जी भी ये बता रहे हैं। परम शक्ति कहाँ है? देखो इधर है। उसके बाद कितना है? इसमें कितना है? देखो उसके ऊपर कितना है? ब्रह्म शिव ब्रह्म शक्ति है, ठीक है। और पर ब्रह्म शिव पर ब्रह्म शक्ति है। और ये एक कंपनी में है ना, एक स्टाफ है, उसके ऊपर सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, उसके ऊपर कोई होगा, सीईओ होगा, एमडी हो, डायरेक्टर हो, ऐसा ओनर होगा, ऐसा है ना ठीक वैसे ही सृष्टि में भी यही है। स्केलर प्रिंसिपल का हो, जो भी का हो। तो ये ऊपर जाते जाते परब्रह्म शिव परब्रह्म शक्ति, फिर परात्पर ब्रह्म शिव परात्परा शक्ति, अल्टीमेट। इसको, ये पावर हाउस की मालिक है, ये पूरा ब्रह्म तत्व के मालिक है, ये माता पिता है, अल्टीमेट पेरेंट्स है, ठीक है। ये स्वयंभू है, इसका कोई सोर्स नहीं, ये ही सबका सोर्स है। ये सारे ये जो है ना, ये इन लोगों को, ये माता पिता है अपने अपने सृष्टि को, लेकिन ये सारी सृष्टि को कौन माता पिता है? ये है परात्पर ब्रह्मम परात्परा शक्ति, ये स्वयंभू, इसको ही स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब, भू मतलब क्रिएटेड और मैनिफेस्टेड, स्वयं मैनिफेस्ट हो गए। ये इसका कोई क्रिएटर नहीं है, इसका कोई मूल नहीं, इसका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है ना। इसको इसलिए कहते हैं स्वयंभू, सदा शिव शक्ति। सदा मतलब सदा, इसलिए टाइटल दिया है, ये हमेशा कल्याणकारी है, ठीक है ना। ये तो ह्यूमन बन जाता है, कभी शिवम जीव बन जाता है, ये लोग भी भूल जाते हैं। ये जो लिस्ट में जो है शिव शक्ति, खुद के बारे में वो लोग मतलब भूल जाते हैं। मायामय जगत में जन्म लेते हुए इन लोगों को स्वयं के बारे में पता ही नहीं चलता है। शक्ति अपन खुद को क्या कहते हैं? नारी कहती है। शक्ति खुद को क्या समझती है? नारी समझती है। शिव जीव बन जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये स्वयंभू, इसका कोई क्रिएटर नहीं है, कोई किसी ने सृष्टि नहीं किया है, ये स्वयंभू है। इसको सदा कल्याणकारी, सदा शिव शक्ति कहते हैं, इसलिए ये अल्टीमेट है। ये कल मैंने ये आपको ये दीदी है ना कम्युनिटी में दिया हुआ है, इसमें क्या डाउट होगा तुम लोग को? अच्छा, ये ब्रह्मानंदम क्या है? कहाँ है ये ब्रह्मानंदम? देख लो। आनंदम, अच्छा पहले आनंदम, ब्रह्मानंदम को दो शब्द में अभी बांट लेंगे, डिवाइड करेंगे। ब्रह्म प्लस आनंदम, समझ रहे हो ना? ब्रह्मानंदम, ब्रह्म प्लस क्या है? प्लस आनंदम।
और आनंद, कुछ भी कहो, आनंदम, ब्रह्मानंद, ठीक है, आनंदम। तो ब्रह्म तत्व से जो आनंद मिलता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, वो ब्लिस को ब्रह्मानंदम कहते हैं। समझ रहे हो ना, ब्रह्मानंदम कहाँ से आ गया? सिर्फ आनंदम कहाँ से मिल रहा है? जस्ट आनंदम। आनंदम कोई खुशी नहीं, मतलब टेम्पररी जो मिलता है ना, वो संतोष की बात नहीं है। वो तो वस्तु व्यक्ति से परे हैं। कोई वस्तु से कुछ मिलता है ना, वो निरंतर नहीं, टेम्पररी सुख मिलता है, टेम्पररी दुख भी मिलता है। तो सुख दुख दोनों, सुख दुख दोनों क्या है? टेम्पररी है। तो आनंदम जो है इससे परे है, सुख दुख से परे है। और ये सूक्ष्म तत्व से जो मिलता है, सूक्ष्म तत्व जानते हो ना, नेक्स्ट पेज में मैं समझाऊंगी। सूक्ष्म तत्व से जो आनंद मिलता है वो हर जीव को मिल रहा है। उसको नींद में कभी मिलता है, नींद में कई जीव को आनंद मिलता है। कभी बच्चों को देखा है, बच्चे सोते हुए स्माइल करेगा, हाँ आपने देखा होगा, वो आनंद में, ठीक है, वो भगवान से मिल रहा है, भगवान से बातें कर रहा है, ऐसे बता रहे हैं ना, तो आनंद अनुभव हो रहा है उसको भी। तो ये आनंदम सूक्ष्म तत्व में हुए, सूक्ष्म तत्व से मिलता है। नेक्स्ट क्या है? परमानंदम, परम तत्व से मिलेगा। ये परम तत्व क्या है? पीछे नेक्स्ट पेज में मैं समझा रही हूँ। ये सूक्ष्म तत्व, ये परम तत्व, ठीक है। स्थूल तत्व में क्या मिलेगा? खाली सुख दुख मिलता है, द्वैत होता है ना, सुख दुख। द्वैत से परे अद्वैत जो है आनंद। आनंदम को अपोजिट बोलो, एंटोनिम सिनोनिम कहते हैं ना, इसको अपोजिट कुछ है, आनंद को अपोजिट शब्द कोई नहीं, कुछ नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता। सुख अपोजिट है दुख, ठीक है। परमानंद परम तत्व से मिलेगा। नेक्स्ट ब्रह्मानंदम, ब्रह्म तत्व में है, ब्रह्म तत्व से, अभी मैंने समझा दिया आपको, ब्रह्म तत्व से जो मिलता है। इधर पूरा इधर समझाओ तो फिर अभी समझाई मैंने। ये किसी को समझ में आ रहा है एक बार में, किसी को नहीं आ रहा है तो आप लोग दूसरों को समझा सकते हो, क्योंकि बार बार तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। एक आगे है, एक स्टूडेंट आगे है, एक बच्चा आगे समझ रहा है, एक बच्चे 10 बार वीडियो देखो, बार बार सुनो तो समझ में आ जाएगा। फिर ब्रह्मानंदम ब्रह्म तत्व में है, पर ब्रह्मानंदम पर ब्रह्म तत्व से मिलता है, ठीक है। और परात्पर ब्रह्मानंदम जो है सबसे भीतर है, अति सूक्ष्म बात है। मतलब सूक्ष्म, कितना सूक्ष्म में जाओगे उतना आनंद भी बहुत अति सूक्ष्म में मिलेगा और निरंतर मिलेगा। परात्पर ब्रह्म तत्व ही परात्पर ब्रह्म तत्व में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में देखो। வெயிட் பண்ணு, இது வரைக்கும் எவ்வளோ தெரியுமா? 13 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. கட் பண்ணல நீங்கள்? கட் பண்ணிட்டீங்களா? கட் பண்ணல, இப்போ போட்டு பண்ணிக்கலாம், ஹோல்டு பண்ணிருக்கேன், ஹோல்டு பண்ணிருக்கீங்களா? அதான் நீங்கள் பாட்டு பேச 13 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. சொல்கிறேன் நான். அப்புறம் போட்டுக்கலாமா வீடியோவா? இல்லை இதிலே போட்டு முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடறேன் நான். எவ்வளோ நிமிஷம் ஆக போகிறேன்? ஆமாம் 13 நிமிஷம். இந்த ஒரு பேஜ் தான் இருக்குது। तत्व ज्ञान देखो, फर्स्ट तत्व ये सबको पता है, स्थूल तत्व है ना, स्थूल तत्व पृथ्वी और जल, अर्थ एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व में क्या क्या आता है? अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, फायर, एयर एंड स्पेस, ओके। देन परम तत्व में क्या है? इसी का सूक्ष्म तत्व, इसी को अति सूक्ष्म में लेके जाओगे तो परम तत्व आ जाएगा। सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व को परम तत्व कहते हैं, ठीक है। और इसका मूल तत्व है, परम तत्व को मूल तत्व भी कह सकते हो। इसका क्या कह सकते हो? इसका मूल, इसका मूल तत्व, मूल तत्व भी कह सकते हो, या कारण तत्व भी कह सकते हो। इसका भी कारण परम तत्व से ही है। सो ये 3 तत्वों का, परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि, ठीक है, ये 3 है। और ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्योति, ये सबसे सटलेस्ट, द मोस्ट, अति सूक्ष्म मैंने कहा है ना। और आदि मूल तत्व यही है, ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्योति। ये तत्व जो कह रही हूँ ना, ये तत्व क्या है आपको समझ में आ रहा है? ये तत्व बता रही हूँ ना, ये तत्व जो है आवरण है, ये कवच है,
आवरण नहीं, ये तत्व जो है, ये शक्ति, ये शक्ति है, ये ज्योति क्या है, बोलो, शिवा, शिवम, ठीक है। ये दोनों मिलकर ब्रह्म ज्योति तत्व बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, पर ब्रह्म तत्व, पर ब्रह्म ज्योति, सेम शक्ति शिवम। देन उससे भी आगे क्या है, तुम गहराई में जा रहे हो, ऊपर भी जाओ, गहराई में भी जाओ, भीतर जाओ या परे ऊपर जाओ, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। परात् पर ब्रह्म तत्वम, परात् पर ब्रह्म ज्योति, ये अल्टीमेट है। परात् पर ब्रह्म तत्वम, ये कौन है, आपको मैंने बता दिया, सदा सदा शिव शक्ति, सदा शिव शक्ति आ गया ना, ट्रिपल एस सदा शिव शक्ति, ओके, ये अल्टीमेट है। और इसमें क्या है, पंचकोश का मैंने बता दिया, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश में क्या है, अर्थ एंड वाटर, धरती और जल तत्व, पानी है। और प्राणमय कोश क्या है, एयर एंड फायर, है ना। अभी अंदर जो इनहेल कर रहे हो, श्वास अंदर ले रहे हो, तो वो ठंडा है, बाहर निकलने के टाइम में थोड़ा गर्म वायु निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, प्राणवायु लेते हो और बाहर गर्म वायु कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, उसमें फायर भी आ जाता है। और मनोमय कोश, मनोमय कोश में क्या है, 3। अभी मनोमय कोश लेकर तुम स्वप्न में सब देख रहे हो ना, तुम्हारे शरीर से बाहर निकल के जा रहा है ना, 3 तत्व शरीर, वो उसमें क्या है, अग्नि, वायु और आकाश है मनोमय कोश में, ठीक है। ये 3 हम जब जिंदा रहते हैं, ये तीनों नॉर्मल पर्सन भी अनुभव करता है। और इससे ऊपर थोड़ा विज्ञानमय कोश जो है, ये परम तत्व का है, इसका ही परम तत्व मैंने बोला है ना, मूल तत्व या कारण तत्व बोलो, इसका मूल है। इसका मूल मतलब फाइनेस्ट फॉर्म, रिफाइंड फॉर्म, इसका अति सूक्ष्म स्थिति, ये ऐसा कहो। विज्ञानमय कोश में ये परम तत्व से बनाया हुआ, ये साइंटिस्ट लोग भी जा सकते हैं। विज्ञानमय कोश जो है, साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। आनंदमय कोश जो है, इसमें एटर्नल एलिमेंट्स हैं। एटर्नल एलिमेंट्स मतलब क्या है, अभी तक समझ में आ गया होगा आपको, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व से भी कितना मैंने डिवाइड करके आप लोगों को समझाया, ब्रह्म तत्व में भी कितना है, कितने डिफरेंट लेवल्स है ना। ब्रह्म तत्व से या इटर्नल ब्लिस जो है, आनंदमय कोशम मतलब क्या है, आनंदमय कोशम मतलब ब्लिस है, ओके। ये ब्लिस जो है, इसमें ब्रह्म तत्व से मिलता है, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्योति तत्व, दोनों, शिव शक्ति, दोनों से ही आनंदमय कोश बनाया हुआ है। और गहराई में जाएंगे, ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन गया, आप लोग ये वीडियो एक बार देखोगे तो समझ में, कई लोगों को आ सकता है, कई लोगों को नहीं भी आ सकता है, तो इसको बार बार देखते रहो, बार बार सुनते रहो, ठीक है। ओके, ब्रह्मानंदम।